अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह होगा। वही उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसी को हमने सॉल्व करना। अब डिफरेंट वे यानी आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट टूल लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तभी हम इनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। जी, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट इसका पार्ट 1 साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो x का साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट x निकालना है। तो आपको याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन इस तरह का हमने किया था एक्सरसाइज 2.4 में बाय चेन रूल में, जिसमें हम u और v के साथ लेट करते थे और वो किसी थर्ड वेरिएबल की इक्वल हो जाता था। तो वो पैरामीटर की इक्वेशन बनती थी, हम फिर हम उसको चेन रूल के थ्रू सॉल्व करते थे। इसी तरह इसे करना है, इसे लेट करें कि u है हमारे पास साइन x, उसके बाद v है हमारे पास कॉट x। अब देखें u भी x पे डिपेंड कर रहा है और v भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये थर्ड वेरिएबल अब x के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए। तो इस तरह ये क्या बनेगा, हमारे पास ये पैरामीटर की इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हम चेन रूल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। अब देखें पहले उसने क्वोशंट टूल और प्रोडक्ट टूल आपसे टेस्ट किए ट्रिग्नोमेट्री में, अब वो आपसे चेन रूल को टेस्ट करने लग गया। तो इसको करते हैं, ये u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v है, क्योंकि उसने कहा साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट x बताएं। तो इसको लिखेंगे du ओवर dv इक्वल टू, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो du ओवर dx मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, कैंसिल करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे dx ओवर dv। अदरवाइज ये हमारे पास ये बना था dv ओवर dx, मैंने इसका रेसिप्रोकल करके लिखा है ताकि ये कट जाए और du ओवर dv मेरे पास बाकी रह जाए। जी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप 1 बाय 1 इनके डेरिवेटिव्स निकाल लें। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालें। जी, u है हमारे पास साइन x के, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद du ओवर dx इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस होता है, ये हमने याद किया हुआ है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। इधर से अब ये हमारे पास du ओवर dx आ गया। अब v को ले लें, v इज इक्वल टू कॉट x, जिसका डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। जी, तो ये हमारे पास आ गए दोनों डेरिवेटिव्स। अब दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास du ओवर dv इज इक्वल टू du ओवर dx का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाई dx ओवर dv, ये है हमारे पास, ये था dv ओवर dx। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हमारे पास dx ओवर dv बन जाएगा। तो ये देख लें, ये बन जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा, -1 ओवर इसका रेसिप्रोकल ये 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। जब आप इस कोसिकेंट स्क्वायर x को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये वाली वैल्यू हमने फाइनल अप्लाई करनी है। तो dx ओवर dv की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर x, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x। तो फाइनल आंसर इसका माइनस कॉस x साइन स्क्वायर x। जी, तो ये है हमारे पास du ओवर dv, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट x। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना था। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि आपने सॉल्व कैसे करना है, बाकी फिर सोल्यूशन आपको आता है कैसे करना है। अब साइन x का विद रिस्पेक्ट टू कॉट x आपको समझना चाहिए था, यानी समझ आ गई होगी कि ये पैरामीटर की इक्वेशंस बननी है जब हम इसको लेट करेंगे।
जब पैरामीटर की इक्वेशन बनी है तो फिर बाय चेन रूल से सॉल्व होना है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि चेन रूल अप्लाई कैसे करना है। अब ये चेन रूल को मैंने अप्लाई करना सिखा दिया, आगे डेरिवेशंस इनकी इसको ड्राइव करें और फार्मूले में वैल्यू लगाएं, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, उसको वो भी इसी तरह का ही है, उसको भी चेन रूल से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं उसको। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ्रेंशिएट इसका पार्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। अब साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 4x के रिस्पेक्ट हमने सॉल्व कर देना है। तो उसी तरह आसान क्वेश्चन है, इसको भी लेट करें u के इक्वल v के इक्वल कर लें। लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और v हमारे पास बनेगा कॉस 4x। जी आप क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये थर्ड वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो ये पैरामीटर की इक्वेशंस बन जाएंगी। इनको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो du ओवर dv इज इक्वल टू, अब इधर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये du ओवर dx मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dv ओवर dx, हमें इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है, तो ये dx ओवर dv, ताकि ये कैंसिल हो जाए, वही du ओवर dv हमारे पास बाकी रह जाए। जी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको इस पे डेरिवेशंस करनी है। अब हम u और v के डेरिवेटिव निकालेंगे और वैल्यूज़ इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। जी u है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें टेकिंग डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा du ओवर dv इक्वल टू, अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ले लें। पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, 2 साइन x हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेना इंटरनल साइन x का, इसको एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन x। अब साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस x होता है। जी ये डेरिवेटिव हमारे पास du ओवर dx का है। अब हम v का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, v है हमारे पास cos 4x, इसका भी डेरिवेटिव लें, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ भी पावर रूल लगाएंगे, अब 4 पहले, इसकी पावर में से एक कम, 4 cos क्यूब x इंटू डेरीवेटिव ले लेना हमने फिर cos x का। जी नेक्स्ट हो जाएगा 4 cos क्यूब x इंटू cos x का डेरिवेटिव, ये हमारे पास माइनस साइन x होता है, तो इधर माइनस साइन x, तो इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें, 4 माइनस बाहर आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस क्यूब x। अब ये आ गया हमारे पास dv ओवर dx, हमें चाहिए dx ओवर dv, तो dx ऊपर चला जाएगा, dv नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx ओवर dv इज इक्वल टू -1 ओवर 4 साइन x कॉस क्यूब x। जी ये वैल्यू आ गई हमारे पास dx ओवर dv की। अब हम इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी जी, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा du ओवर dv इज इक्वल टू, अब du ओवर dx वो है हमारे पास 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x मल्टीप्लाई, अब dx ओवर dv है, उसकी जगह ये लगा दे -1 ओवर 4 साइन x इंटू कॉस क्यूब x।
जी कैंसलेशन करें, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स से एक कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो रह जाएंगे, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। जी बाकी क्या रहेगा इसमें, डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू, इधर से सारी कैंसलेशन हो गई है, ऊपर -1 रह जाएगा, -1 ओवर नीचे रह जाएगा 2 और इधर से कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी आंसर हो सकता है, या इसमें हो सकता है डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाए -1/2, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, समझना था कि ये किस तरह होना है। ये पैरामीटर की इक्वेशंस बननी थी, चेन रूल अप्लाई करना था, वो आपने अप्लाई करना सीख लिया। उसके बाद आपने इनके डेरिवेटिव लेना, u का डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद v का डेरिवेटिव ले लिया, इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इसमें मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये दोनों क्वेश्चन आसान है, आराम से हो जाएंगे। तो फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। इफ़ टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। अब उसने प्रूव दिया कि ये मुझे प्रूव करके दें। एक चीज़ यहाँ से देख के आपको चाहिए क्या, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। अब ये y है, इसमें ये वाली वैल्यूज़ आपके पास x की है, तो आप ऐसे करें इन वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दें। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, साथ साथ आपको ये समझ भी आती चली जाएगी। तो टेंजेंट y इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x। जी अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपने, अब यहाँ इसको थोड़ा सा यानी मॉडिफाई करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है, यानी अपने एक फॉर्म बनानी है फार्मूला की। तो वो कैसे बनेगी, टेंजेंट y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट x। अब ये क्या है, ये ज़रा समझना साइड पे। हमारे पास टेंजेंट का एक फार्मूला आता है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ऊपर हमारे पास माइनस है, जो ऊपर का साइन होगा वही आपने फार्मूले में यूज़ करना है। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब इसको देखें, नेक्स्ट क्या करना है, अब टेंजेंट अल्फ़ा की जगह हमारे पास 1 आया हुआ है। टेंजेंट का कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आपके पास 1 आती है, वो हमारे पास एक ही है। उसका हम इधर देखें तो ये है हमारे पास टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू 1 के। अगर मैं इसकी जगह अल्फ़ा की जगह टेंजेंट π/4 लगा दूं तो मेरा मसला हल हो सकता है। तो इसको जब मैं लगाऊंगा अल्फ़ा की जगह तो ये हो जाएगा, टेंजेंट इधर भी लगा दूंगा, टेंजेंट π/4 माइनस बीटा इज इक्वल टू इधर टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट बीटा होल ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट बीटा। जी अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट बीटा। अब इसको इसके साथ ज़रा कंपेयर करें, 1 है उधर भी 1 है, टेंजेंट x है उधर टेंजेंट बीटा, वो भी x में अगर लगाते थे तो वो भी हमारे पास वही बन जाना था टेंजेंट x। 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट x, 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट बीटा। इसका मतलब अगर मैं इस बीटा को x के साथ रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो यानी इसको मैं अगर इस तरह कर दूँ π/4 माइनस x कर दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस 1 डॉट टेंजेंट x।
तो ये वही फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो बस इसी तरह आप इसको यहाँ शो करवा दें। ये वर्किंग आपने थोड़ी सी शो करवा देनी है साइड पे। ये यानी स्पोर्टिंग है इसकी। इससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज़ बन रही है। अगर आप डायरेक्ट इसके नीचे वो लिख देते कि टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, तो ये एग्जामिनर को भी पता नहीं चलना था और आपके कॉन्सेप्ट का भी इतना क्लियर आइडिया नहीं होना था। तीसरा, आप ये स्पोर्टिंग वगैरह ना, ये जो है आप ये फार्मूला आप ना लिखें, उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्म लिख दें, उसके बाद नीचे ये लिख दें। बस ये 2 स्टेप आप इसके शो कर दें। मैंने ज़रा डिटेल में आपको बता दिया कि ये किस तरह है। तो आप इसको भी इसी तरह कर लें। तो ये हो जाएगा टेंजेंट y। हाँ, एक चीज़ इसमें अगर x में बढ़ानी है तो बढ़ा लें, 1 की जगह टेंजेंट π/4 लगा दें। टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट x ओवर ये 1 एज इट इज़ रहेगा, ये 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस इस 1 की जगह आपने टेंजेंट π/4 लगाना फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटू टेंजेंट x। अब ये देख लें, ये फॉर्म ये बन गई। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, ये आ गई टेंजेंट y की वैल्यू। जी, हम नेक्स्ट क्या बनेगा, इधर भी टेंजेंट है, इधर भी टेंजेंट है, टेंजेंट से टेंजेंट आपस में कट जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। अब इस पे डेरिवेटिव लगाएं। ये जितना भी हमने काम किया है ये वाला, ये हमने अभी सिंप्लीफिकेशन की इसकी, अभी हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया। हमारा मिशन ये था, हमने डेरिवेटिव लेना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये इक्वेशन निकाली है। अब इस पे डेरिवेटिव लगाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो टेकिंग डेरिवेटिव, अब जाके आप डेरिवेटिव लेंगे इस पे। जी, डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हो जाएगा dy और dx इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव d ओवर dx इंटू π/4 माइनस एक्स के। अब π/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू -1, और यही हमने प्रूव करके देना था, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन था, बस ये डेरिवेशन, ये स्पोर्टिंग है इसकी, ये आपने देख लेनी है और ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। ये पोर्शन इनफ है। इसमें आप इसका जो मेन स्टेप एक जो है फर्स्ट 2 इसको आप कर लें, तो ताकि एग्ज़ामिनर को पता चल जाए कि इसने इस तरह ये वाली वैल्यू यहाँ अप्लाई की है। तो बाकी आपने इसके डेरिवेटिव लेना था और आंसर आए। तो ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस पे आप ध्यान करेंगे। ये इसके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में कभी नहीं आएगा। हाँ, एग्ज़ामिनर अगर आपका बहुत अच्छा है, आपसे बहुत वो यानी एहसास आपका करता है, तो फिर वो आपको लॉन्ग में देगा। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पक्के हैं इसके, यानी आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट है, मे बी ये आ भी जाए। तो ये आपने ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास क्वेश्चन 7। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y इज इक्वल टू टेंजेंट x अंडर रूट में प्लस उसके अंदर टेंजेंट x अंडर रूट में, फिर उसी के अंदर टेंजेंट x अंडर रूट में, और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। इन्फिनिटी का मतलब ये चलता ही रहेगा, आपको इसकी लिमिट का नहीं पता कि ये कहाँ जाके रुकेगा। ये इन्फिनिटी का अगर अप टू 100 होता तो फिर हमें पता था 100 के बाद इसने आगे नहीं चलना, 100 तक चलेगा, रुक जाएगा। और इन्फिनिटी का मतलब है इसका कोई आइडिया नहीं है, ये जिधर तक चलता है इसको चलने दें। तो अब इसको सॉल्व करना है हमने और प्रूव करना है 2y - 1 इंटू dy और dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x के। इस तरह के प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, ये ज़रा ध्यान से देखने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसी में अगर आप देखें तो हमें चाहिए dy और dx, यानी इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए मेन। अब इसको पहले हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब ओरिजिनल है हमारे पास
इसका सोल्यूशन बनेगा y इज़ इक्वल टू टेंजेंट x, ये अंडर रूट में है, उसके बाद टेंजेंट x ये अंडर रूट में है, उसके बाद टेंजेंट x ये अंडर रूट में, प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक। अब इसका दोनों तरफ लें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस साइड का मैं स्क्वायर लूँगा तो ये स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये टेंजेंट एक्स बाहर आ जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस ये दोबारा टेंजेंट एक्स अंडर रूट में ही रह जाएंगे। प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट देखें, एक और बात समझ लें, इसमें इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में अगर आप कुछ ऐड करें या लेस करें तो उसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। इन्फिनिटी यानी ये ऐसा नहीं होगा कि 1000 में से एक कम कर दें तो 999 रह जाएगा, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा। 999 कभी भी 1000 नहीं हो सकता, उसमें एक कम करने से। 1 लाख में से 1 रुपये कम कर दें वो कभी भी लाख नहीं कहलाएगा, वो 1 रुपये कम ही होगा। लेकिन इन्फिनिटी में हमें नहीं पता होता कि ये कितना है, ये लाख है, 1 करोड़ है, उसके बाद मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कितना है। तो इतनी बड़ी वैल्यू में से आप अगर कुछ माइनस कर देंगे या कुछ प्लस कर देंगे तो आपके क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया इसमें, जब मैंने स्क्वायर लिया इसका तो ये टेंजेंट एक्स बाहर आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है इसका मेन है कि इसको मैं दोबारा क्या वाई कह सकता हूँ, इसको मैं बिल्कुल वाई कह सकता हूँ, इसकी वजह से, इन्फिनिटी की वजह से। अगर इन्फिनिटी ना होती फिर नहीं कह सकता था। ये चूँकि अनडिफाइंड है, ये अनलिमिटेड नंबर से चलता रहेगा, तो इसको मैं दोबारा वाई कह लूँगा। बस ये मेन था इसमें कि इसको दोबारा वाई बना देना है, प्लस वाई। अब ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स के। अब आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, टेकिंग डेरिवेटिव जी, क्या बनेगा डेरिवेटिव इनका, d ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स टेंजेंट एक्स की। जी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं, पहले 2y आ जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy और dx ही रहेगा, माइनस अब इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी dy और dx रहेगा, इज इक्वल टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव, ये हमें पता है कि ये सीकेंट स्क्वायर x होता है। जी, अब इसे सॉल्व कर लें। अब इन दोनों में से dy और dx कॉमन निकालें, तो ये इधर 2y, इधर से -1 इंटू डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यही हमने प्रूव करके देना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। देख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। इसमें करना बस ये था मेन, इसमें आप इसमें आपने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको दोबारा वाई बना देना है इन्फिनिटी की वजह से, फिर आपने इसको वो करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है और डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन टेक्निकल डेफिनेटली देखें ना, टेक्निकल होता है, कोई ना कोई पॉइंट बीच में ऐसा होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे चलना होता है। अब इसमें ये मेन पॉइंट था, अगर ये आपको आ गया, एग्जामिनर मोस्टली 70-80% आगे क्वेश्चन नहीं देखता, उसे पता होता है जिसने ये काम कर लिया वो आगे भी सही कर लेगा, और जिसने ये नहीं किया वो आगे आंसर सही भी लिखे दे, उसको याद था आंसर तो वो गलत कर देगा, क्योंकि आंसर से कंसर्न नहीं होती इस लेवल पे, स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो ये इसमें मेन स्टेप था, हर किसी की नज़र इसी पे जानी है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो उम्मीद है इसमें मसला नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ये जो हमने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे। इस 2.5 एक्सरसाइज में से आपका काफ़ी पेपर चूज़ होता है,
तो इस हवाले से आप इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी कोई मसले मसाइल होंगे तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।